नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की एक स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चैनल पर अभी कमेंट्स वाली सीरीज ही चल रही है। लोग जिस तरह के फंड्स के बारे में मुझसे पूछते हैं उन फंड्स के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं। तो अगर आप लोगों के मन में भी कोई डाउट हो अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर, म्यूचुअल फंड में निवेश करने को लेकर, तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। हो सकता है कि अगली वीडियो आपके कमेंट पर ही होने वाली हो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में। इसके बारे में लोगों के कुछ कमेंट्स थे मेरे पास, वो जानना चाहते थे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में, कैसे ये काम करता है, इसमें हमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में पूरा डीएनए करेंगे हम एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का। बाकी फंड से कैसे ये अलग है, कैसे ये निवेश करता है, रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड स्कीम के पास्ट में कितने रहे हैं, और एक सबसे बड़ा सवाल जो आपका क्लियर हो जाएगा आज की वीडियो में वो ये होगा कि ये आपके लिए सही है या फिर नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले कुछ बेसिक पर मैं ज़रूर यहाँ पर बात करूँगा, उसके बाद फिर फंड के बारे में जो भी इसकी डिटेल्स हैं, कहाँ इसने निवेश किया हुआ है, कैसे कैसे स्टॉक्स हैं इसके पास, वो सब कुछ आपको बताऊँगा। ठीक है, देखिए बेसिक क्या है सबसे पहले कि भाई जो कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग है ये होती क्या है। अब मान लीजिए फंड का नाम तो हमने देख लिया कि भाई कॉन्ट्रा फंड है, लेकिन ये निवेश कैसे करता है मार्केट में, इसका एक बेसिक हमें ज़रूर क्लियर होना चाहिए। तो अगर मैं बेसिक पर बात करूं तो सबसे पहले यही सवाल आएगा कि कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग आखिर होती क्या है। देखिए, कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग को एकदम सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो ये बिल्कुल मार्केट के अपोजिट निवेश करता है। अब देखिए, मान लीजिए कोई है आईटी सेक्टर है या फिर कोई और सेक्टर है जो इस समय तेज़ी में है, तो ये जो कॉन्ट्रा फंड होगा ना, ये उनमें निवेश नहीं करेगा। ये उनमें निवेश करेगा जो सेक्टर, जो स्टॉक्स अभी तेज़ी में नहीं है लेकिन फंडामेंटली थोड़े से स्ट्रांग है और फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। यानी कि इस फंड को आप कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई स्टॉक है अभी सस्ते में मिल रहा है तो ये उसमें निवेश करेंगे। सस्ते में वो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि उसमें कोई निवेश अभी नहीं कर रहा है। जो स्टॉक्स फिलहाल में तेज़ी में होंगे, सभी मैक्सिमम लोग उसी में निवेश करते हैं, तो वो स्टॉक्स भागता है। लेकिन कॉन्ट्रा फंड में क्या होगा, फंडामेंटली स्ट्रांग है लेकिन अभी कोई निवेश नहीं कर रहा है, किसी वजह से कुछ उसमें ऐसी दिक्कतें आ रही हैं जिस वजह से उसके रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, वो सेक्टर है, वो स्टॉक नहीं चल रहा है, तो ये क्या करेगा कॉन्ट्रा फंड, उसमें आपका पैसा निवेश करेगा। इसीलिए इसमें जो आप पैसा निवेश करते हैं उसके जो रिटर्न्स हैं वो आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में आपको देखने को बेटर नहीं मिलेंगे। इसके रिटर्न्स आपको थोड़ा सा लंबे जो टाइम है उसी में देखने को मिलते हैं। ये इसका निवेश करने का एक तरीका है, यानी कि सस्ते में खरीदो और महंगे में बेचो, मार्केट के ओपोजिट ये पूरी तरह से काम करता है। ठीक है, अभी क्या हुआ है, सेबी का इसमें नियम भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसको भी समझ लीजिए कि नियम चेंज होने से आप पर इसका क्या फर्क पड़ सकता है। देखिए, सेबी का नया रूल, अगर मैं पुराने रूल की बात करूं तो यहां पर मिनिमम 65% का जो निवेश है वो स्टॉक मार्केट में करना ही करना था, ये सेबी का नियम था। लेकिन अभी जो न्यू रूल है उसके हिसाब से क्या हो गया है, मिनिमम 80% आपको निवेश करना होगा, मिनिमम 80%। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस दोस्तों ये आया कि 15% का जो निवेश है वो और बढ़ गया। यानी कि अगर आप 1,000 रुपये इसमें एसआईपी कर रहे थे तो आपके मिनिमम 650 रुपये निवेश करने थे फंड मैनेजर को, बाकी पैसा वो डेट में रख सकते थे या फिर कैश में अपने पास होल्ड कर सकते थे। लेकिन अभी नए रूल की वजह से क्या हो गया कि आपका जो 80% निवेश है वो आपका स्टॉक मार्केट में होना ही होना है, बाकी कैश में या फिर डेट के लिए केवल 20% ही यहाँ पर बचा है। यानी कि जो फंड मैनेजर हैं उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन उनकी कम हो गई है, उनके पास जो पैसा है वो उनको अब मार्केट में निवेश करना ही पड़ेगा। अब देखिए, इसके फायदे और नुकसान दोनों ही हो सकते हैं। भाई आप निवेश ही एक स्टॉक मार्केट में ही करना है आपको, जो आप कॉन्ट्रा फंड में निवेश कर रहे हैं, तो आप तो मानकर चलिए कि आपने तो पूरा पैसा एक तरह से फंड मैनेजर को दे दिया है कि भाई मेरा तो आप कॉन्ट्रा फंड में निवेश कीजिए। वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन था कि फंड मैनेजर उस पैसे से कुछ डेट में पोर्शन रख लेते थे और कुछ कैश में रख लेते थे। लेकिन अब नए नियम से क्या होगा, ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में जाएगा, ज़्यादा रिस्क बढ़ेगा। लेकिन अगर आपके जो स्टॉक्स हैं वो अच्छे चलते हैं, फ्यूचर में आपके जो सेक्टर्स हैं जिनमें पैसा निवेश किया जाएगा फ्यूचर में अच्छे चलते हैं, तो उसी हिसाब से जो आपके रिटर्न्स हैं वो आपको और भी बेटर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जहां पर हम रिटर्न्स की बात करते हैं कि रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं, वहां पर रिस्क भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। बाकी फंड का एक ओवरव्यू ले लेते हैं, देख लेते हैं कि किस तरह से ये मार्केट में फिलहाल निवेश कर रहा है। चलिए देखिए, अगर ओवरव्यू पर मैं बात करूं तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.73% है। अगर मैं यहाँ पर इसके AUM पर बात करूं, कितना पैसा लोग अभी तक निवेश कर चुके हैं, तो वो 47,352 करोड़ है। यानी कि अच्छा खासा निवेश इस फंड में किया जा रहा है।
अगर मैं लमसम पर बात करूं तो मिनिमम 5,000 से होगा, और अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो सिर्फ 500 रुपये महीना से आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाई रिस्क कैटेगरी में आएगा क्योंकि ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है। एग्जिट लोड बहुत कम है, सिर्फ 0.2% का है, और 1 जनवरी 2013 को ये म्यूचुअल फंड स्कीम, इसका जो डायरेक्ट प्लान है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो निवेश है इक्विटी में यानी कि स्टॉक मार्केट में, वो 91% का किया जा रहा है, और डेट में और कैश में केवल 8.7% ही यहाँ पर रखा गया है। अगर मैं लार्ज कैप पर बात करूँ, लार्ज कैप का मतलब है टॉप के 100 स्टॉक्स में जो निवेश है आपका वो 48.8% है। अब ये टॉप के 100 स्टॉक्स में से यहाँ पर जो कॉन्ट्रा फंड है वो ढूंढता है उन स्टॉक्स को, उन सेक्टर्स को जिनमें अभी लोग पैसा नहीं लगा रहे हैं, जो अभी किसी वजह से डाउन में चल रहे हैं, तो उन्हीं में से स्टॉक्स को ढूंढता है, और लगभग आपका आधा जो पैसा है 48.8% जो पैसा है वो टॉप के 100 स्टॉक्स में ही निवेश किया जा रहा है। बाकी मिड कैप है, ये 101 से स्टार्ट होता है और 250 रैंक तक जाता है, इनमें जो आपका निवेश है वो 20% है, और बाकी स्मॉल कैप है, छोटे स्टॉक्स हैं, ये 251 रैंक के बाद आते हैं वो स्टॉक्स है, इनमें 12.1% पैसा निवेश किया जा रहा है। तो एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। आपको लार्ज कैप का भी एक्सपोजर मिल रहा है, मिड कैप का भी मिल रहा है, और स्मॉल कैप में भी आपका निवेश यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग सेक्टर्स पर बात करें तो काफ़ी सारे सेक्टर्स इन्होंने रखे हुए हैं, अपने आप में एक अच्छा डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड ये हमें देखने को मिल रहा है। फाइनेंस में, एनर्जी में, हेल्थ में, इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट में, बेसिक मटेरियल, कंज्यूमर सिलिकल, टेक में, तो काफ़ी सारे सेक्टर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। पैसा आपका काफ़ी जगह यहाँ पर निवेश किया जा रहा है। अब ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होने से क्या होता है, कोई सेक्टर अगर नहीं चल रहा है तो किसी और सेक्टर से आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं, यानी कि आपने कम पैसों में ज़्यादा सेक्टर्स पर फोकस यहाँ पर किया हुआ है। अब आप सोचिए अगर आप सिर्फ 500 रुपये की एसआईपी यहाँ पर कर रहे हैं, सिर्फ 500 रुपये महीना की, तो 500 रुपये महीना में भी आप इतने सेक्टर्स में निवेश कर सकते हैं। यही तो बेनिफिट्स होते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने के। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में निवेश करने जाएंगे, 500 या 1000 रुपये आप कहाँ निवेश करेंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा कि मैं इतने कम पैसे आखिर निवेश कहाँ करूँ। लेकिन यहाँ सिर्फ 500 रुपये महीना की एसआईपी की, और छोटा छोटा सा पार्ट आपका बहुत सारे सेक्टर्स में निवेश हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप इसकी होल्डिंग्स पर बात करते हैं कि टॉप की 5 होल्डिंग्स कौन सी हैं। तो वो एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस है, बायोकॉन है, टाटा स्टील है, और आईसीआईसीआई बैंक है। ये टॉप के 5 इनके होल्डर्स हैं जिनमें ज़्यादा पैसा ये फंड निवेश कर रहा है। ठीक है, अब रिटर्न्स पर बात कर लेते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पर रिटर्न्स पर बात करूँ, शॉर्ट टर्म रिटर्न्स भी आपको दिखाऊंगा और लॉन्ग टर्म में दिखाऊंगा। देखिए अगर आप देखेंगे पिछले 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में, तो जो आपको रिटर्न्स हैं वो नेगेटिव ही देखने को मिलेंगे। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इसके निवेश की रणनीति ही कुछ ऐसी है, निवेश का तरीका ही कुछ ऐसा है कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में निवेश करता है। अब जब पैसा हम ऑपोजिट डायरेक्शन में निवेश करते हैं तो जो रिटर्न्स है वो उतना जल्दी हमें देखने को नहीं मिलेंगे, उसमें थोड़ा सा समय लगता है रिटर्न्स आने में। 3 साल में देखेंगे तो लगभग 17% है, और अगर आप रिटर्न्स इनके पिछले 5 साल में देखेंगे तो 18% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने बनाए हैं। अगर आप निफ्टी 500 के रिटर्न्स देखें तो 3 साल में उससे ज़्यादा रिटर्न्स कॉन्ट्रा फंड ने बनाए हैं, और 5 साल में भी उससे ज़्यादा रिटर्न्स कॉन्ट्रा फंड ने बनाए हैं। निफ्टी 500 का मतलब है निफ्टी में हमारी टॉप की 500 स्टॉक्स, तो उनका जो रिटर्न है 5 साल में लगभग 12% रहा है, और कॉन्ट्रा का जो रिटर्न रहा है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का वो 18.8% का रहा है। यानी कि लॉन्ग टर्म में इस फंड के जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी शानदार हमें देखने को मिले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में हमने बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर चर्चा की। इस फंड रिगार्डिंग या और आप किसी फंड के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन ये नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।